अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ना। ठीक है, आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है सबका पोजीशन वो याद है। सर याद करना इसलिए मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। ये आपको एबीसीडी याद है ना? से पहला लेटर जेड होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब भाई 26 है तो 26 से रहेगा ना, बढ़ थोड़े जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, कुछ आपको दिखाई देगा कि सर ये बाएं छोर से रैंक लिखा है आपने, और ये जो रैंक लिखा है दाएं छोर से रैंक लिखा है। तो किसी भी लेटर को अगर देख रहे होंगे आप, तो बायां और दायां का जोड़ 27 हो रहा होगा। क्या चालू है? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। लोग इसमें क्या जाने फॉर्मूला लगाते रहते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सर 26 लेटर याद रखना है। जैसे आप लेफ्ट एंड से देख रहे हो तो T20 है, और राइट एंड से T क्या है? 7। इसका भी सम लेफ्ट प्लस राइट 27 है। रैंकिंग में आप पढ़ के आए थे ना कि एक पंक्ति में जितने लोग रहते हैं, अगर एक ही व्यक्ति को दोनों छोर से उसका जोड़ते थे तो टोटल से एक ज्यादा आ जाता था। इसका रीजन यही होता था ना कि उस एक कैंडिडेट को 2 बार ले रहे हो, एक बार राइट से तो एक बार लेफ्ट से। अब ये बताने का एक लाभ ये उठा सकते हैं आप कि मान लो आपको रैंक नहीं याद है, हाँ, किसी लेटर का रैंक नहीं याद है और आपको जरूरत पड़ गया, तो आप 27 का मदद ले सकते हो। इस सीरीज में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लेफ्ट प्लस राइट 27 प्राप्त हो रहा है, कोई भी लेटर का देखा जाए तो। जैसे आपको डी का अगर नेचुरली पोजीशन पूछा जाए कि डी का स्थान क्या है, तो आप बिना पूछे कि बाएं से कि दाएं से, आप ऑटोमेटिक बाएं से बताते हो ना, 4। लेकिन अगर सवाल में आपको जरूरत पड़ गया कि नहीं दाएं छोर से डी का स्थान क्या है, आप कहते हो सर कोई भी लेटर का लेफ्ट प्लस राइट क्या होना है? 27। तो अगर मुझे एक पता है कि 4 होता है, तो दूसरी तरफ से 23 रहा होगा, तभी ना 23 4 27 हो जाएगा। तो आप 27 की मदद से निकाल लेते हो। पहला तरीका आपके पास। जैसे बी का स्थान दाईं छोर से पूछा जाए, तो आपको बी होता तो 2 है, लेकिन आप पूछ रहे हो दाईं छोर से, तो क्या 27 माइनस 2 25 आपका आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है, आप ध्यान रखोगे। दूसरा और क्या ध्यान रखना है आपको कि सर ये तो ठीक है, जेड का एक पोजीशन 0 होता है, 26 पे क्या है? जेड। बाएं छोर से 26वां स्थान पे क्या है? जेड। तो अगर कभी सवाल हल किया आ गया 0, रैंक निकालने में किसी का 0 आ गया, तो बोला जाएगा कौन सा अक्षर होगा, और आप रैंक कैलकुलेट कर रहे हो, 0 आ गया कैलकुलेशन के बाद, तो 0 पे किस अक्षर को लिया जाएगा? जेड को। 1 पे क्या होता है? 1 ए का होता है, तो ए के पहले अगर किसी अक्षर को रखना होगा तो क्या जेड ही आएगा ना ए के पहले। ए बी सी डी ये सब आप जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, इनका अपना रैंक होता है ना। ये अगर बात होगी कि नहीं सर एक के पहले कौन सा अक्षर लिया जाए साइक्लिक ऑर्डर में, आपको एक के पहले बी तो नहीं ले सकते, वो तो एक के बाद है, तो क्या मुझे जेड लेना पड़ेगा। और नंबर लाइन में एक के पहले कौन सा इंटीजर आता है आपका? 0, तो जेड का स्थान क्या देते हैं? 0। अच्छा, जेड के पहले कौन सा लेटर होगा? वाई। 0 के पहले कौन सा इंटीजर होगा? -1। वाई के पहले इसकी वैल्यू -2। ऐसे आप समझ रहे हो, अगर रिवर्स ऑर्डर में आओगे तो चीजें निगेटिव में होंगी और उसके जगह पे क्या आएगा? एक्स के पहले इसका पोजीशन, डब्ल्यू के पहले भी का पोजीशन, यू का पोजीशन, समझते रहना, यू के पहले टी का, टी के पहले, ऐसे होता है ना।
तो इनको अगर लेना होगा तो क्या लेंगे हम सर, -8 -9। अब सवाल ये है कि सर इसको याद रखना होगा क्या? नहीं, आप मैथ पढ़ते हैं ना सर, तो उसको आपको याद है ना कि एक अगर 1 पे ए है, 2 पे बी है, तो 1 के पहले क्या आएगा? 0। तो ए के पहले क्या आएगा? Z। 0 के पहले कौन सा नंबर आएगा? -1। और Z के पहले क्या आएगा? Y। तो अगर हम इसको भी ध्यान में रख लें तो वो जो जोड़ घटाव वाला हिसाब किताब है उससे बच जाते हैं। क्या होता है कि अगर मान लो आप ये भूल भी गए तो आपको एक तरीका है कि सर कोई पूछ दे कि -5 पे क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा। जैसे आपसे पूछेंगे +5 पे कौन सा अक्षर होगा, तो आप +5 पे तो तुरंत बताने वाले ई होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं -5 पे कौन सा अक्षर होगा। तो आप कहोगे सर अगर मुझे याद है तो क्या यू दिख रहा है, अगर ये नंबर लाइन याद है आपका। अगर नहीं याद है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? आप अगर 26 जोड़ोगे ना ये पॉजिटिव आ जाएगा पोजीशन। -5 में 26 जोड़ा जाए क्या प्राप्त होगा? +21 प्राप्त होगा। तो सर 21 पे कौन सा लेटर है वो तो आपको याद ही है ना, यू है सर। समझ रहे बात को? मान लो आपकी इच्छा हो गई कि नहीं सर ये आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 26 को भी आगे चले जाएंगे हम। ये जो साइकिल रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, तो ऐसा आपके सामने पोजीशन आ गया कि सर तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो आपको कि सर 26 से ज्यादा हो गया ये, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 26 घटा लेना है, तो क्या प्राप्त होगा? 4। और 4 पे क्या होता है? डी। ऐसे आपको आंसर करना। अल्फाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं, लेकिन जब आप सवाल हल करेंगे ना तो कभी देखेंगे कि 26 से ज्यादा आ गया किसी का रैंक, कभी देखेंगे निगेटिव में आ गया, कभी देखेंगे 0 आ गया। जब 0 आएगा तो, और जब निगेटिव में आएगा तो आपको सर निगेटिव में आएगा तो याद अगर है तो ठीक है, नहीं याद है हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सर निगेटिव वाले में 26 जोड़ेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव तो याद ही है हमें। कभी ऐसा हुआ कि सर 26 से ज्यादा आ गया तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, और नहीं तो क्या करेंगे कि सर हम 26 घटा लेंगे और आंसर आ जाएगा, 4 आएगा। 4 पे आपको याद है डी होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि सर आपको दोनों साइड से ये रैंक याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जेड की तरफ से पी का स्थान क्या होगा, तो आपको सर पी का हम 16 जानते हैं। अभी हमने सीखा कि 27 में से 16 घटा लें तो जो रैंक आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 में से 16 घटेगा तो 11, और 11 पे होता क्या है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तरीका नंबर 1 ये है आपका कि अपोजिट साइड से निकालने का। दूसरा निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे सर, 26 जोड़ के पॉजिटिव बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। 26 से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे सर, ज्यादा वाला में 26 घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात याद रहेगा। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आप कर लो। पहले दूसरी बात सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना है सर, मैं रैंक लिखूंगा और आपको लेटर बताना है। मैं लिखूंगा रैंक बाएं छोर से और आपको क्या बताना है कि लेटर कौन सा होगा, या मैंने लेटर लिख दिया तो आपको रैंक बताना होगा। ठीक, किधर से? बाएं छोर से। 8 13 0 -3 अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो उपाय सीखा है ना कि सर निगेटिव में 26 जोड़िए, क्या आएगा? -3 + 26 23, और 23 पे क्या होता है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 26 जोड़ लो आप। समझ आ रहा है बात? -6 टी, आपको भी माइनस में पूछ रहे हो, +26 करूंगा तो 20 हो जाएगा ना, और 20 पे क्या होता है? अरे समझ में बात? बाएं छोर से। अभी बाएं छोर से ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी मैं लेटर दूंगा, ठीक, और आप मेरे को रैंक बताना। मैं लेटर लिखूंगा, आप रैंक, ठीक है। चलो, पी, पी का रैंक क्या होगा? बहुत अच्छा। क्यू का रैंक, एन का, एक्स का,
y का, ठीक। आपने सब कुछ किसमें बताया? पॉजिटिव में। अब यही चीज मुझे निगेटिव में बताओ। 16 अगर पॉजिटिव में है तो माइनस में क्या रहेगा? आप कहोगे सर पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 26 जोड़े थे, तो क्या पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए 26 घटाएंगे? तो सर 16 में 26 घटाया जाए या -10? आपको ये मैं जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि आपको ये दोनों या तो 16 या -10। अच्छा 17 तो था, इसको क्या लिख सकते हैं सर? निगेटिव में। आपको ये दोनों का जोड़ 26 ना होना चाहिए, तो -9 रहेगा तब ना 26 होगा। 14 को निगेटिव में क्या लिख सकते हैं सर? -12। 24 को निगेटिव में क्या लिख सकते हैं? -2, तभी ना दोनों मिलकर 26 होगा। और 25 को निगेटिव में क्या लिख सकते हैं? माइनस। तो कई बार -1 का जरूरत पड़ता है। आपसे पूछा जाए -1 पे कौन सा अक्षर है, आपको y बोलना पड़ेगा। समझ गए मेरा बात? क्या मतलब था निगेटिव समझाने का? बहुत अच्छा। बाएं छोर से बोला 35वां बताओ। आप कहोगे सर 26 कंप्लीट हुआ एक साइकिल, 26 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। और सर 9 पे क्या होता है? हम आइए आंसर। एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। पर ये रैंक लिखा हुआ है लेटर का, और हमको किस छोर से बताना है? दाएं छोर से। तो दाएं छोर से चौथा। आप कहोगे सर D 27 - 4 करेंगे तो क्या हमारा 23 है? W 13 है, 27 - 13 N है। सर ये -2 है। बहुत ध्यान से देखना, क्या माइनस वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए 26 जोड़ा जाता था? तो अगर हम इसमें 26 जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा, और 24 तो x होता है लेफ्ट साइड से, तो क्या मुझे राइट साइड से निकालने के लिए x का अपोजिट लेटर निकालना पड़ेगा? x का क्या होता है अपोजिट? 3। आपको -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए 26 करेंगे तो क्या है? +23 होगा। सर 23 तो किधर से होता है? आप कहते W नहीं बोल सकता क्योंकि सर वो तो लेफ्ट से हो जाता है। क्या W का उल्टा? D। आपको 29 ज्यादा हो गया। क्या इसमें 26 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 सर हमें राइट से निकालना है, तो राइट से 3 x होता है। अरे समझ बात? 35 में 26 हटाएंगे तो 9, और i होता है लेफ्ट से, लेकिन अपोजिट से राइट से निकालना है, तो क्या r होगा इसका आंसर? क्या यही आंसर था आपका? बहुत अच्छा। हो गए कि सर s का पोजीशन 8 होगा राइट हैंड से, p का पोजीशन 11 होगा दाएं छोर से गिनेंगे तो, सर n का पोजीशन 13 होगा, और t का पोजीशन 7 होगा, और v का पोजीशन 5। सर ये हमारा राइट हैंड से है, यही लिखे थे आप। अब ये इतना जल्दी पहचानने के लिए आपको अपोजिट लेटर भी याद रखना चाहिए। देखिए अपोजिट लेटर क्या होता है? 26 को 13 पार्ट में बांट लेते हैं आप। ए से लेके एम तक 13 लेटर, और एन से लेके जेड तक 13 लेटर। तो कौन किसके अगर एक पेयर बनाया जाए कि पहला लेटर ए लेफ्ट साइड से और पहला लेटर जेड राइट साइड से, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनाया जाए, तो क्या 13 पेयर बनेंगे? तो अपोजिट लेटर का जो पेयर बनता है, अपोजिट पेयर, वो आपको याद रखना है। बहुत मदद करता है सब लिखने में या फिर सवाल हल करने में। उसको लिखते हैं, और 26 लेटर की तुलना में कम से कम 13 लेटर याद रखना होगा खाली। अपोजिट लेटर्स। ए का अपोजिट सर जेड, और जेड का ए। बी का अपोजिट, वाई का अपोजिट, ये भी तो दोनों साइड से आपको याद रखना है। सी का अपोजिट, एक्स का अपोजिट, डी का, डब्ल्यू का, डी, ई का, भी और भी का ई, एफ का और यू का एफ, जी का और टी का जी, एच का एस और एस का एच, आई का आर और आर का आई, जे का क्यू और क्यू का जे, के का पी और पी का के,
एल का ओ और ओ का एल, एम का अपोजिट एन और एन का, ये 13 पेयर है अपोजिट लेटर। ये आपको याद रखना है। याद रखने के लिए लोग इनके कॉन्सेप्ट भी बनाए हैं, कुछ ट्रिक भी बनाए हैं, आज, बाई, 6, ड्यू, कुछ कीवर्ड है जिस वर्ड से आप ध्यान रख सकते हैं कौन किसका अपोजिट होता है। इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव एंड मैन। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं जिनकी मदद से ध्यान रहेगा। जैसे अगर आप ये पेयर नहीं याद रखे हैं तो ये वर्ड भी ध्यान रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाए। जैसे कानपुर, कानपुर में के और के का उल्टा पी, वहां से आप याद रखते हैं। मैन, मैन में एम और एन, यानी कि एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। लव बोल दिया, लव में भाई किसको लेना है आप, या एल को ओ से या ओ को एस से। 4 से क्या याद आएगा सर, एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट था, इसीलिए 4 में एफ और यू दिखाई दे रहा था मुझे। 6 का प्रोनाउंसिएशन में सी का एक्स से देखोगे आप कि सर 6 में सी कहां है, तो वो नहीं देखना है। 6 में सी और एक्स बोल रहे हो ना प्रोनाउंसिएशन में, तो वहां से सी एक्स देखना है आपको। आज, बाई, 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन। अगर कुछ देर देख लोगे, कुछ बार पढ़ लोगे, 3-4 बार, ये चीजें याद हो जाती है आपको। और ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अपोजिट लिखने में बड़ा मदद कर रहा था। देखो ये बताओ, हमको राइट एंड से निकालना था ना, हमको राइट एंड से रैंक पता करना था कि सर एस का रैंक क्या होगा। ये बताओ एस का अपोजिट लेटर क्या होता है, एच, एच का क्या होता है 8, मतलब रैंक 8 होता है। देखो इसका 8 है। आपको जैसे लिखना था कि राइट एंड से पी का क्या है, तो तुम पी का अपोजिट क्या जानते हो, के, और के किस रैंक पे होता है 11, इसलिए 11 है यहां पे। ऐसे आप निकाल सकते हो, 27 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे मान लो मैं पूछता हूं आपसे, ऐसे ओरल बताना कि दाहिने छोर से 10वां अक्षर कौन होगा, 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, दाहिने छोर से 10वां अक्षर कौन होगा। तुम कहोगे सर 10वां से हमको जे का याद आता है, 10 से किसका याद आता है आपको, जे का। लेकिन आप किस छोर से पूछ रहे हो, दाहिने उल्टा छोर से पूछ रहे हो, तो क्या जे का अपोजिट हो जाएगा, और जे का अपोजिट क्या होता है। आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि दाहिने छोर से 13वां लेटर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर आप दाहिने छोर से पूछ रहे हो कि बाएं छोर से। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए 13वां लेटर, क्या 13वां एम होता है नेचुरली लेफ्ट साइड से। लेकिन क्या मैं लेफ्ट साइड से पूछा, मैं तो पूछा राइट साइड से, तो भाई लेफ्ट से जो जानता हूं उसका अपोजिट कर दूंगा, राइट से हो जाएगा, तो एम का उल्टा एन, तो दाहिने छोर से 13वां अक्षर कौन होगा, एन होगा। आपसे पूछ रहा हूं दाहिने छोर से 16वां अक्षर कौन होगा, आपको 16 से याद आ रहा है पी का, अब पी का अपोजिट के, तो आंसर हो जाएगा के। समझ में आ रहा है बात। दाहिने छोर से चौथा अक्षर कौन होगा, आपको सर चौथा तो डी होता है, चौथा डी होता है, लेकिन डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसलिए दाहिने छोर से चौथा क्या होगा, डब्ल्यू। तो क्या हमें 27 में से घटाने की जरूरत पड़ेगी, अगर ये पेयर याद रहे तो बच जाएगा ना 27 में से घटाने वाला प्रोसेस। मैं पूछ रहा हूं दाहिने छोर से 9वां अक्षर कौन होगा, आपको सर 9वां पे हम आई जानते हैं, लेकिन आप तो पूछ रहे हो दाहिने छोर से, इसका मतलब आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे से है, तो आर आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, बस आप चीजों को दोहराओ मेरे साथ। दाहिने छोर से 9वां अक्षर कौन होगा, आर। दाहिने छोर से 15वां अक्षर कौन होगा, एल। आपको कि सर 15वां हम ओ जानते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हो दाहिने छोर से, तो क्या 15 का उल्टा ओ का उल्टा एल होता है, एल हो जाएगा सर हमारा आंसर। देखिए आपको आता है, परंतु कितना फास्ट आप आंसर करते हो ये अब मायने रखता है। इसलिए ये अपोजिट पेयर की मदद से हम दाहिने छोर वाला भी बता सकते हैं।
समझ में आ रहा है बात? दाहिने छोर से 8वां अक्षर। आप कहोगे सर एच तो होता है बाएं से, आप पूछे हो दाएं से, क्या एच का उल्टा एस होता है? इसका मतलब दाहिने छोर से 8वां अक्षर एस हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात? दाहिने छोर से 19वां अक्षर, हाँ दाहिने छोर से 19वां एच। आप कहोगे सर हमको पता है 19वां मतलब एस, लेकिन ये तो हमको लेफ्ट से पता है, आप राइट से पूछ रहे हो, इसका मतलब एस का अपोजिट लेटर, एस का अपोजिट लेटर क्या है? एच। हमारा आंसर क्या होगा? एच। क्या दाहिने छोर से कोई भी अक्षर के बारे में पूछा जाए आप बता सकते हैं? बोलिए, आप बोलिए ना साथ साथ हमारे। दाहिने छोर से 5वां भी, आपको 5वां मतलब ई का उल्टा भी, इसीलिए दाहिने छोर से भी हो जाएगा। दाहिने छोर से 22वां, आपको हम 22वां भी जानते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो दाहिने छोर से, तो भी का उल्टा जो होता है ई, वही हमारा दाहिने छोर से 22वां हो जाएगा। कैसे करना है समझ में आ गया क्या? सीट करें, सीट 1। और सर सीट 1 जो करने जा रहे हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बहुत सारे लड़के बोलते हैं क्वेश्चन करा रहे हैं, पीडीएफ कहाँ है? सर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, दिखता है कि नहीं? वहां पे डाउनलोड भी हो जा रहा है ना, वहीं देख लीजिएगा। सीट 1 करेंगे अब।